प्रणाम। माय सेल्फ डॉक्टर विवेक, मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्रोस्टेट पर बनाए जा रहे वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था कि प्रोस्टेट ग्रंथ क्या है, इसके बढ़ने के क्या क्या कारण हैं और बढ़ जाने पर शरीर में क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे, अगर किसी का प्रोस्टेट ग्रंथ बढ़ गया है तो बढ़ने पर शरीर में क्या क्या और परेशानियां हो सकती हैं, इसके इन्वेस्टिगेशन या जांच के विषय में ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने पर शरीर में क्या क्या जांच कराई जाती है, उसी पर चर्चा होगी। तो प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने मतलब बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, या किसी भी समस्या का पता लगाने के लिए डॉक्टर मुख्य रूप से शारीरिक जांच के साथ साथ खून, पेशाब और स्क्रीनिंग की मदद लेते हैं। तो उसमें जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें सबसे पहला होता है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन के ऊपर से ही पता चल जाता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है या नॉर्मल है। अगर प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी हुई है तो इसके साथ साथ पेशाब में जो रुकावट हो रही है उसके लिए किडनी फंक्शन टेस्ट मतलब केएफटी का भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अगर उसमें समस्याएं कुछ और भी आती है तो प्रोस्टेट का एमआरआई कराकर भी देखा जाता है। इसके अलावा डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसको DRE भी कहते हैं, डॉक्टर मलाशय मीन्स रेक्टम के जरिए उंगली डालकर प्रोस्टेट के आकार की कठोरता और सतह का जांच करते हैं। अगर उसकी सतह नॉर्मल है, उसमें कोई उभाड़ नहीं है, तो कुछ हद तक ये माना जा सकता है कि बीपीएच ही होगा। लेकिन अगर सतह पर उभार या खुरदरापन रहता है तो उसके लिए और भी जांचों की जरूरत पड़ती है। सेकंड वन होता है प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, जिसको PSA भी कहते हैं। PSA टेस्ट यह एक ब्लड टेस्ट होता है जो प्रोस्टेट में बनने वाले प्रोटीन को मापता है। इसका बड़ा स्तर प्रोस्टेट में सूजन या प्रोस्टेट कैंसर का भी संकेत हो सकता है। इसके अलावा यूरिन एनालिसिस मीन्स पेशाब की जांच। यूरिन में किसी तरीके का इन्फेक्शन, ब्लड, बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए यूरिन एग्जामिनेशन किया जाता है। अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन रहता है तो भी प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन मीन्स PSA बढ़ा हुआ आता है। PSA बढ़ा होने का मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को कैंसर ही हो, क्योंकि PSA कई कारणों से भी बढ़ सकता है। इसके अलावा ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड मीन्स, जिसको TRUS भी कहते हैं, मलाशय में एक छोटा सा प्रोब जो कि एक अल्ट्रासाउंड का उपकरण होता है, डालकर प्रोस्टेट की सही तस्वीर और आकार देखा जाता है। इसके अलावा यूरोडायनेमिक टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट में प्रोस्टेट बढ़ने से पेशाब के बहाव में कितनी रुकावट आ रही है उसको जांचने के लिए यूरोडायनेमिक टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा सिस्टोस्कोपी सिस्टोस्कोपी में इसमें एक पतली लचीली ट्यूब जिसमें आगे कैमरा लगा हुआ होता है के जरिए मूत्र मार्ग मीन्स यूरेथ्रा और मूत्राशय मीन्स ब्लैडर के अंदरूनी हिस्से को देखा जाता है। अगर ये सब चीज़ों से आपका प्रोस्टेट का सारी जानकारी सही सही मिलती है, अगर इसमें कोई भी परेशानी होती है तो उसके आगे एक जांच होता है जिसको प्रोस्टेट की बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी में क्या होता है, यदि PSA का स्तर बहुत अधिक बढ़ा हो या DRE मीन्स डायरेक्ट रेक्टल एग्जामिनेशन में कोई भी गांठ महसूस हो तो कैंसर की पुष्टि के लिए प्रोस्टेट का छोटा सा ऊतक निकालकर लैब में जांच के लिए भेजा जाता है। अगर उसमें कैंसर के कुछ लक्षण दिखते हैं तो आपको तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट और यूरोसर्जन से मिलकर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सारा इन्वेस्टिगेशन कराने से ये होता है कि हम समय रहते प्रोस्टेट में किसी तरीके की कैंसर की कोई संभावना को पता कर सकें और समय रहते उसका इलाज कर सकते हैं। तो इस सेकंड पार्ट में हम लोग प्रोस्टेट में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया जाता है इसके विषय में जानते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।